आइए बताएं कि फेडरल बी एरिया के पोश इलाके ब्लॉक नंबर 10 का क्या हाल है। ब्लॉक नंबर 10 में वाक़ई टेनिस कोर्ट और पार्क की जगह पर पहले शादी लॉन और फिर एक कचरा कुंडी का क़याम। इस तरह कचरा कुंडी कायम हो जाना लम्हे फिक्रिया है। देखें कमाल खान की इस रिपोर्ट में। आपका ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक बलूचिस्तान से। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के नहायत पोश इलाके में, जहाँ पे मरकज़ खेल व सखाफ़त यहाँ पर कचरा कुंडी बना दी गई है। ये जगह इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए बहुत खुशगवार जगह हुआ करती है। पिछले अदवार के अंदर इसके ऊपर शादी हॉल बना दिए गए थे, लेकिन जब कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसको शादी हॉल को ख़त्म कर दिया गया कराची से, जो भी सरकारी राजी में बनी हुई थी, तो यहाँ पर जिस तरीके की कचरा कुंडी बना दी गई है, तो यहाँ पर हमारे साथ फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम के ओहदेदार मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फेडरल बी एरिया रेजिडेंसी के जॉइंट सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ये इलाका आज से कुछ अरसे पहले यहाँ पे शादी हॉल बना दिए गए थे जो नाजायज़ थे, लेकिन वो शादी हॉल चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये शादी हॉल जो है मस्मार कर दिए गए यहाँ पे। उसके बाद ये कचरा कुंडी बना दी गई है जो इलाके के मकीनों के लिए और बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल का सबब है। मैं इसकी जो है आपको वो दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये पुलिस लाइन के वो फ्लैट हैं जो डीआईजी ऑफिस के पीछे का एरिया है। उसके बाद ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसमें इंडोर टेबल टेनिस बैडमिंटन होता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। मैं डीसी साहब, असिस्टेंट साहब और खुसूसन एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस मरकज़ खेलो सखावत को इस कचरा कुंडी माफिया से साफ़ कराया जाए और यहाँ पे दोबारा बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम कराया जाए। फेडरल बी एरिया रेजिडेंट फोरम का सीनियर नायब सदर बता रहा हूँ आपको इस बारे में। इसकी मैं पिछली हिस्ट्री के हवाले से बात कर लूँ कि जनाब अली इलाके के बच्चों के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई और उसके लिए खेल और सकाफत के हवाले से यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एक जगह मुख्तस की गई, जो गवर्नमेंट के इदारों में ये जगह जो है खेल और सकाफत के हवाले से है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की जाए। पहले यहाँ पे जनाब अली इंडोर गेम्स के हवाले से बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, कैरम बोर्ड्स, मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ का काम किया गया। उसके बाद जनाब अली कुछ दूसरी गवर्नमेंट्स आई और यहाँ पे कब्जा ग्रुप स्टार्ट हो गया। उसके बाद उनके जनाब अली 15 बांट हुई और उसमें जो जनाब अली यहाँ पे शादी हाल बना दिए गए। 8-10 शादी हाल बनाए गए। उनका पैसा किसको जाता रहा, किसके हवाले हुआ, रेवेन्यू किसने कलेक्ट किया, इस बारे में किसी को नहीं पता है, हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में जनाब अली इन जगहों को खाली कराया गया। और लेकिन सिलसिला ये है कि खाली तो हो गई है, डेमोलिश भी कर दी गई शादी हाल, लेकिन उसके बाद इसके साथ हाल ये हो रहा है कि यहाँ पे कब्जा ग्रुप आ गया है और जो गैर मुकामी लोग हैं, कराची के रिहायशी नहीं है, कराची से बहुत दूर के लोग हैं जो यहाँ पे इस वक्त रिहाइश किए हुए हैं और यहाँ पे लोगों को घरों से कचरा उठा के ला के डंप करते हैं। इतना बदबू, इतनी ताफुन यहाँ से उठ रही है कि इलाका मकीने के लिए बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी का सबब हो रही है। जबकि इसके साथ जो है DIG सेंट्रल, SSP सेंट्रल, HO गुलबर्ग साथ ही बैठते हैं और साथ में पुलिस लाइन की बिल्डिंग है, उसको भी देखा जा सकता है। थैंक यू। जी हमारे साथ फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम के ज़ुबैर अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नवीद असलम आपने और रोताम बशारत ने ये मौका दिया। मैं इस्लामाबाद वेलफेयर और फेडरल बी एरिया रेजिडेंस का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। इस कचरा कुंडी के हवाले से जो सब इसका पस मंज़र जान चुके हैं कि पहले हॉल थे, टूट गए, पीछे DIG ऑफिस है, SSP ऑफिस है, पुलिस लाइन है और एक दीनी दरसगाह भी है इसका अनवारुल उलूम। लेकिन इस हवाले से जो कचरा कुंडी बनता जा रहा है यहाँ के लोगों की, बल्कि जो यहाँ के मुंतखब हमारे MP हैं अब्बास जाफरी साहब और MNA सईद असलम साहब, इनका कोई रोल नहीं है इस इलाके की सफाई में, इस कचरा कुंडी को ख़त्म कराने में, ताकि ये कचरा कुंडी यहाँ ख़त्म हो, एक लोगों को एक सेहतमंदाना माहौल मैसर आ सके, इसकी पुरानी हैसियत बहाल हो, एक पार्क बने, जो आसपास के लोग हैं वो आएँ यहाँ पे रहें, बैठें, शाम का वक्त गुजारें। जिस तरह एक कराटे सेंटर है, बच्चे आते सीखते हैं इस गंदे माहौल में, बजाय इसके कि उन्हें एक अच्छी तफरी मिले, वो बीमार होके जाएँ यहाँ से। और हमारे जो MP और MNAs का ये असलम खान साहब का और अब्बास जाफरी साहब का जो MP हैं, इनका जो रोल होना चाहिए था वो इस इलाके में नज़र नहीं आ रहा है। ये कहाँ हैं, इनको हम सुनवाई करते हैं, मुस्तदिद दफ़ा इनसे रब्ता किया, बावजूद इसके कि ये कहते हैं जी हम देख रहे हैं और लुक विजिट होते हैं, कोई आवाज़ नहीं इनकी तरफ से।
ना पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कि आवाम किस हाल में। जो पार्क फेडरल बी एरिया पार्कों के हवाले से मशहूर था, आज उनके पास कचरा कुंडी बनते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि यहाँ जो लोग कचरे का काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ न पाकिस्तान से बल्कि अफ़गानिस्तान के लोग हैं, कचरा कुंडी बैठे हुए हैं और उनका कोई डेटा नहीं है इनके पास। और जो कंपनी ने इसको हायर किया हुआ है उसका भी कोई नामो पता नहीं है। कचरा लाके यहाँ डालते हैं, किसी वक्त कोई टेररिज्म हो जाए, कोई दहशतगर्दी हो जाए, इसका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मुकामी अफराद की हमाजगा बनी है। और ये जो एक खेलो सकाफत के हवाले से एक नाम दिया गया था, यहाँ पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था बच्चों के खेलने के लिए, बहुत अच्छा पुरअफ़ज़ाइश माहौल था जिसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो इस हवाले से मालूम करते हैं कि ये जो हमारे नुमाइंदगान जो सेलेक्ट हुए थे, जिसके अंदर MPA MNAs जो थे, जो मुंतखब नुमाइंदगान थे, उनके हवाले से कितनी दाद रसी की गई आवाम की। तो मैं इन लोगों से मौक़िफ़ जानने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमारे फ़ोरम को याद रखा इस प्रोग्राम के लिए, और हम एक इंतहाई अहम जगह पे इस वक्त बराजमान हुए में हैं। बात यह है कि अगर आप मकामी नुमाइंदों की बात करें तो ये तो पिछले 35 साल की हिस्ट्री देख लें तो हम फेडरल बी एरिया जिसकी बनावट सन 1960 के बाद हुई थी, और उसका एक बेहतरीन मैप था। और वो मैप ये था कि ये कराची जब दारुल खिलाफा था तो उसको कहा गया था कि जी फेडरल बी एरिया जो है वो फेडरल एंटिटी होगा, और ये इलाका उस हिसाब से प्लान किया गया था। तो उसमें आप अगर इस्लामाबाद चले जाएं तो जो सहूलियात आपको हासिल हैं वही सहूलियात यहाँ भी फराहम की गई थी। ये किस्मत हमारी कि हमारे ऊपर जो अरबाब इक़्तिदार थे वो इस चीज़ को समझ ना सके, और उन्होंने वही पाकिस्तानी सियासत का वो रोल अदा किया जो कि यहाँ पे अमूमन सियासत ना करते आए हैं। तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है जो इस इलाके के साथ पेश आया। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने मरकज़ खेल व सकाफ़त को उजागर किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कई एक फेडरल बी एरिया के मराकज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल खेल व सकाफ़त का मरकज़ ही पेश कर रहे हैं मंजर इस वक्त। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो आए और कब्ज़ा करे और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे कि जी आप वागुज़ार कराइए। जब वागुज़ार कराते हैं तो सूरत हाल ये होती है जो आपके सामने है। कचरा कुंडी बना के डाल दिया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के कमिश्नर भी मौजूद हैं, यहाँ के म्यूनसिपलिटी अफसर भी मौजूद हैं, हर एक ओहदेदार मौजूद है, लेकिन उसको शायद ये तकलीफ़ नहीं होती कि वो ये आके देख ले कि इसका हशर क्या हुआ है। भाई यहाँ इंसान ही बसते हैं, यहाँ कोई भी जानवर नहीं बसता, और जानवर भी अगर बैठता है तो उस जगह साफ करके बैठता है। लेकिन हमने तो खुद अपने ऊपर आग लगा ली है, किसी को एहसास नहीं है इस चीज़ का। मैं फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम की जानिब से, मैं फेडरल बी एरिया रेजिडेंट फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये हमारी यहीं रिहाइश भी है, और हम यहाँ आते रहें, खेलते रहें। और इसके अतराफ़ में जो जेंट्री यहाँ रहती है माशाल्लाह सब जो है वो एक हाई ऑफिशल्स की लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके बावजूद जो है वो आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब इसको यहाँ से हॉल्स को डिमोलिश किया गया तो उसके बाद यहाँ पे जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत, हमें तो ऐसा लगता है हम इस पर मज़ीद तो काम कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के जो है इसको तबाह बर्बाद किया गया, इसको कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। लोगों को जो है इस ताफुन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ और बहुत सारी चीज़ें, जल्द की चीज़ें ये हो रही हैं। तो मैं इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर से सबसे जो भी इंतज़ामिया, जो भी बाख्तियार लोग हैं, उनसे अपील करूँगा कि इसको जो है वो क्लियर कराया जाए और इसको एक बेहतरीन पार्क और एक मॉडल पार्क बनाया जाए फेडरल बी एरिया। बहुत शुक्रिया जी। फारूक साहब, फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम के जो है ये भी अहदेदारान में, आप मुझे बताएंगे इस पार्क के हवाले से और आप लोगों की फर्दर प्लानिंग क्या है इसके हवाले से कि इसको किस तरीके से साफ़ किया जाए, और किन हुकाम से आप लोग रब्ता करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारा इरादा ये है कि हम यहाँ पे पहले सफाई सुथराई के लिए हुकाम वाला के पास जाएं, उनसे रब्ता करें और हर फोरम पे जाके एप्लीकेशन लगाएं और उनसे इस बात का पुरजोर अपील करें कि हमारे बच्चों के लिए एक सेहतमंदाना सरगर्मी की जगह दी जो हमसे छीन ली गई है। अब हमारे बच्चे कहीं नहीं खेल सकते, उनका कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके वो अपना भरपूर टाइम एक्सपेंड कर सकें। तो हमारी बड़े हुकाम वाला से अपील है, पुरजोर अपील है कि यहाँ पे जो माफिया किस्म के लोग हैं इनसे छुटकारा दिलाया जाए, और इसके आपसे मशकूर हैं कि आपने हमारा इंटरव्यू करा। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि फेडरल बी एरिया रेजिडेंस फोरम के आला ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने अपने जो है वो मौक़िफ़ का इजहार किया कि किस तरीके से एक बड़े मंसूबे के तहत इस
खूबसूरत जगह को, जहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जारी और सारी रखने के लिए एक जगह बनाई गई थी। लेकिन आला हुक्काम जितने भी हमारे पास मुंतखब नुमाइंदगान के साथ सरकारी ओहदों पे बुरा जमान जो भी अफसरान हैं, उनकी इतनी लापरवाही हुई है कि इस खूबसूरत इलाके को, खूबसूरत जगह को उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो ये आप अगर पीछे देखें मेरे बिल्कुल, तो डीआईजी ऑफिस की दीवार है। ये डीआईजी ऑफिस बैठते हैं और पुलिस के हाई ऑफिशियल्स बैठते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का कभी भी कोई तखरीबकारी हो सकती है। अगर हम अतराफ का जायज़ा लगे तो यहाँ पर ये इतना पोश इलाका है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो कि हाई ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ से किसी भी किस्म की तखरीबकारी का बहुत ज़्यादा खदशा है। वो पैसे जमा कर रहा था, सही है। हमें मजदूर लगाया उसने घरों पे, सही है। हम कचरा लाते थे, यहाँ फेंकते थे, वो हमें मजदूरी देते थे। गांधी इन लोगों ने पहले जब मुझे बोला है अभी कॉन्टेक्ट के यहाँ, मतलब ये कचरे का जगह बन गया, सही है। किसने बोला कि कचरे का जगह बन गया? ये जो अमीर भाई आता है, उसका नाम अमीर भाई है, सही है। इस इलाके का जो है वो केएमसी का बड़ा अफसर है, वो आता है, वो कचरा यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे हुआ, हम रोज़ के रोज़ उठाए। अमीर नाम का जो बंदा है, केएमसी का जो ऑफिसर कह रहा है अपने आप को, वो इसने कहा है कि आपको यहाँ कचरा फेंको। जी जी, कचरा यहाँ जमा करने का उसने कहा है, वो आता भी है। करार किया हो गया ना केएमसी का तरफ से, वो सिर्फ आते हैं बस, वो जितना गाड़ी उठ गया ना, वो गाड़ी अपना पर्ची में लिख के चले जाते। कितनी गाड़ियाँ उठती हैं यहाँ से? कभी 2 गाड़ी उठती है, कभी हफ्ते में, महीने में? महीने में भी नहीं उठती, हफ्ते में भी नहीं उठती है। 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 1 हफ्ते में भी हो सकता है। भले ऐसा जब सख्ती आ जाती है ना, तो तीसरा। सख्ती से मुराद क्या है आपका? मुराद ये होती है कि सफाई रखो। कहाँ पे सफाई रखो? यहाँ पे सफाई कहाँ पर है? यहाँ पे सफाई कहाँ है? आपने कहाँ सफाई रखी है? आपने क्या सख्ती है? सफाई कहाँ है यहाँ पर? सफाई कहाँ है? कितने बंदे यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन 12-13 बंदे। ये 13 बंदे कहाँ के हैं? यहाँ कराची से ताल्लुक है उनका या बाहर से आए हैं? ये सबका ताल्लुक यहाँ कराची से, सही है। कराची से? मुझे